बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ बोनी फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए। अभी मैं ना मसल अटैचमेंट जो है ना वो इलियम की डिस्कस करने लगा हूँ। तो मैंने बताया था ये इलियम के ऊपर जो एंटीरियर साइड पे होता है, ये लेफ्ट साइड की है ना बोन, ठीक है। तो एंटीरियर साइड पे जो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन हो गया, ये वाला इलिक क्रेस्ट था। तो इलिक क्रेस्ट के जो है आउटर इंटरमीडिएट और मीडियल लिप, होप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से प्यूबिक टुबरकल तक ना एक ये लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं इनग्वाइनल लिगामेंट, और वहाँ पे इनग्वाइनल केनाल होती है, ठीक है। तो ये इनग्वाइनल लिगामेंट का जो लेटरल एंड है ना वो इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन के ऊपर लगता है। इसके अलावा एक जो मसल होता है ना वो होता है सार्टोरियस। देखिए ये रटा लगाने वाली बातें हैं, आपने बार बार डायग्राम्स को देख के रटा लगाना है, और इसके अलावा स्ट्रक्चर जो है ना वो पिक्चर्स देख के याद करने हैं। एंटीरियर जो होता है ना वो सार्टोरियस होता है। उसके बाद जो है ना इलिक क्रस्ट, जो वेंट्रल जो था ना 2/3 था, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो यू स्ट्रक्चर आता है, ये अमूमन ना ये MCQs, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉरी आ जाता है कि इलिक क्रेस्ट की जो है ना अटैचमेंट बताएं आपने, यूँ करके यूँ होता है ना यार, देखें इलिक क्रेस्ट, ठीक है। ठीक है, आगे वाला कन्वेक्स था, पीछे वाला कनकेव था। ये अगर मैं राइट साइड का बना रहा हूँ ना, तो क्योंकि BD में राइट साइड का बनाऊँगा इसलिए मैं राइट साइड का यहाँ बना के दिखाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो होता है सार्टोरियस। इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन की बात हो रही है, इंटीरियरली जो है ना वो सार्टोरियस होगा। हम ऊपर से देख रहे हैं, अगर मैं ये राइट साइड का बता रहा हूँ तो, ठीक है। सबसे ऊपर जो होता है ना वो होगा इंटीरियरली सार्टोरियस होगा, ठीक है। हमें पता है एक होता है आउटर लिप हो गया, फिर इंटरमीडिएट लिप होता है, फिर होता है मीडियल लिप। ये वेंट्रल 2/3 की बात कर रहा हूँ मैं। आउटर, इंटरमीडिएट और मीडियल लिप होता है। आउटर के ऊपर होता है जो होता है ना वो होता है एक्सटर्नल ओब्लीग मसल। इंटरमीडिएट पे इंटरनल ओब्लीग होता है, और सबसे जो इनर लिप होता है उसके ऊपर होता है ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस। ये देखिए इसी तरह आपको डायग्राम बनाने को आती है, आपने इसी तरह ड्रा करनी है। राइट साइड की ड्रा करने को तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि इजी वो स्ट्रक्चर जो है ना आपके जहन में आ जाते हैं। एक्सटर्नल ओब्लीग, इंटरनल ओब्लीग और ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस। उसके अलावा जो है ना बिल्कुल रेक्टस फेमोरस के साथ जो है ना वो जो होते हैं ना, यहाँ पे एक होते हैं इलिक ट्यूबरकल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक आपने मसल और अटैच करना जिसे हम कहते हैं टेंसर फेशिया लेटा। इंतहाई इंपॉर्टेंट मसला, ये लेटरल साइड पर टेंसर फेशिया लेटा हो गया। उसके बाद जो है ना मैंने जैसे याद किया था ना, ये पीछे तक जा रहे हैं, ठीक है। ये आपने इसको पीछे तक ना BD से देख के अच्छी सी डायग्राम बनानी है। अब यहाँ पे जो है ना बिल्कुल बिहाइंड इसके आपने 2 L याद रखने हैं। एक L इधर बनाना है, एक L इधर, एक इधर होता है, एक इधर होता है। ये वाला जो होता है L होता है ना वो होता है लेटिस्मस डॉर्सई के लिए, मैंने जिस तरह याद किया हुआ था। और ये वाला जो था ना वो था क्वाड्रेटस लेम्बोरम के लिए। ये वाला L लेम्बोरम के लिए होता है। लेम्बोरम अंदर अंदर कर देना है, जबकि लेटिस्मस डॉर्सई जो है ना वो बाहर कर देना है, ठीक है। अब जो होता है ना जो डॉर्सल 1/3 था उसका आउट लेटरल लिप था और मीडियल लिप था। लेटरल साइड पे आपने लिख देना सारे का सारा ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक हो गया। और मीडियल पे जो है ना वो इरेक्टर स्पाइनी, यहाँ पे जो एक मसल लगेगा वो होगा इरेक्टर स्पाइनी। इसको आप जैसे भी याद करें जिस तरह में, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। इसकी अटैचमेंट पूछते हैं और बहुत से बच्चों को नहीं आती, तो आपने ये स्ट्रक्चर अपने जहन में रखना है। अब अगर मैं लेफ़्ट साइड का बताऊँ ना, तो यहाँ पे सार्टोरियस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लेटर लिपा हुआ इनग्वाइनल लिगामेंट, जो मैंने बताया कि यहाँ यूँ लगा होता है, इनग्वाइनल लिगामेंट का लेटर लग गया। अब ये है आउटर लिप, इंटरमीडिएट और मीडियल। आउटर पे एक्सटर्नल ओब्लीक, इंटरनल ओब्लीक, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे करके जो एक छोटा सा मसल होता है वो टेंसर फेशिया लेटा, ये ट्यूबरकल तक आएगा। उसके बाद जो होता है ना ये पीछे मैंने कहा था 2 L याद रखने हैं। कौन कौन से? लेटिस्मस डार से जो है ना वो बाहर, क्वाड्रेटस लेम्बोरम जो है ना वो अंदर होगा। सॉरी यार ये शोर बाहर से आ रहा होगा आपको, मैं विंडो बंद करता हूँ 1 मिनट। ओके, तो आउटर साइड पे लेटिस्मस डार से, अंदर वाली साइड पे कॉर्डेटस लंबोरम। अब ये जो होता है ना डॉर्सल 2/3, इसका मैंने कहा था कि 2 पार्ट्स में है, आउटर लेटरल लिप और मीडियल लिप। लेटरल पे क्या था? ग्लूटियस मैक्सिमस, क्योंकि यहाँ पे सारे का सारा ग्लूटियस मैक्सिमस लगना होता है, यहाँ से यहाँ तक आउटर लिप से भी आ रहा होता है। अंदर वाली साइड पे क्या होगा? इरेक्टर स्पाइनी, क्यों जिसने हमारी ना इरेक्शन करवानी है, यानी बॉडी को इरेक्ट करना है, सीधा अकड़ के जिस तरह खड़े होते हैं ना फौजी, वैसे करवाना है। तो इरेक्टर स्पाइन अंदर वाली साइड पे यहाँ पे जो है ना वो लेटिस्मस डॉर्स सही हो गया। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट जो है ना ये इनकी मसल अटैचमेंट हो गई है। तो अब एंटीरियर वाला बता दिया मैंने। पोस्टीरियर पे जो है ना, अब पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन होता है, पोस्टीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन, ये सारा था सैक्रो पेल्विक सरफेस थी ना। तो यहाँ पे जो है ना ग्रेटर सेटिंग नॉच बिल्कुल इसकी यहाँ पे
जो एक मसल अटैच होता है ना फ्यू फाइबर्स ऑफ पिरिफॉर्मस, वो ग्रेटर स्टैटिक नॉच की अपर जो है ना सरफेस, वहाँ से पिरिफॉर्मस अटैचमेंट होती है। ये मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, पता नहीं यार आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके ठीक है, तो यहाँ से जनाब पिरिफॉर्मस नजर आएगा। इसके अलावा जो होता है ना यहाँ पे मैं पता है सैक्रम पड़ी होती है सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ से सैक्रम और इनके दरमियान कुछ लिगामेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, क्योंकि ये इलिक ट्यूबरकल है ना, तो यहाँ से ट्यूबरस के ऊपर लगेंगे, सैक्रम से ट्यूबरस तक लगेंगे, तो सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट जो है ना उसके कुछ फाइबर रहते हैं। उसके अलावा जो है ना ग्लूटियल सरफेस के अगर हम आ जाते हैं, ये वाली सरफेस ये बैक वाली है, ठीक है। यहाँ पे 3 मसल आपने मेजर याद रखने हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस, ये वाली थी पोस्टीरियर ग्लूटेन लाइन, ये वाली थी एंटीरियर ग्लूटेन लाइन, ये वाली थी इन्फीरियर ग्लूटेन लाइन। तो अब रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे बताता हूँ। जो पोस्टीरियर ग्लूटेन लाइन का जो बैक वाला हिस्सा है ना यार, यूँ देखो ना लेफ्ट साइड की ये बोन है ना, तो यहाँ पे जो लगेंगे ना ग्लूटियस मैक्सिमम बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटेन लाइन, ग्लूटियस मैक्सिमस लगेगा। एंटीरियर और पोस्टीरियर के दरमियान वाला जो एरिया है वहाँ पे ग्लूटियस मीडियस लगेगा। यार ये शोर ना एक तो एंटीरियर और पोस्टीरियर के दरमियान ग्लूटियस मीडियस लगेगा, और एंटीरियर और इन्फीरियर के दरमियान जो है ना छोटा सा मसल लगेगा ग्लूटियस मिनिमस। ग्लूटियस मिनिमस, मीडियस और मैक्सिमम सबसे पीछे लगेगा। देखो ना ये बैक वाली है ना सैक्रोपेल्विक सरफेस ये है ना, तो यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। तो अब मैंने बताया था एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन पे कौन कौन से लग रहे थे मसल, सार्टोरियस लग रहा था और लेटरल ऑफ द इनग्वाइनल लिगामेंट लग रहा था। अब एंटीरियर इन्फीरियर जो इलिक स्पाइन है इसके ऊपर तो वैसे तो वैसे नहीं ना बैठना, तो यहाँ पे जो लगेगा ना वो जो मसल होगा वो होगा रेक्टस फेमोरस। अच्छा रेक्टस फेमोरस के ना 2 हेड होते हैं, रेक्टस फेमोरस के 2 हेड होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्टेड हेड होता है, एक होता है स्ट्रेट हेड होता है, ठीक है। इन दोनों की आपने अटैचमेंट लाजमी याद रखनी, ये पूछते हैं। तो एंटीरियर इन्फीरियर इलिक स्पाइन पे जो होता है ना वो स्ट्राइट हेड ऑफ दी रेक्टस फेमोरस लगेगा, ठीक है। जबकि ये एसिटाबुलम के ऊपर ये जो आपको छोटा सा एरिया नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे लगेगा रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरस अबव दी एसिटाबुलम जो होता है रिफ्लेक्टेड हेड। जबकि एंटीरियर इन्फीरियर इलिक स्पाइन के ऊपर कौन सा लगेगा, जो है ना स्ट्राइट हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरस लगेगा।